नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा विषय AMRS में PGT इकोनॉमिक्स में चयन हेतु तैयारी कैसे करें, इस पर आधारित है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो PGT इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। वे तैयारी किस प्रकार से करें, वे तैयारी किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर करें, इसके लिए इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस दिया गया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, AMRS में भर्ती के लिए PGT इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है और इन बिंदुओं पर आधारित है। मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, उसकी क्रियाएं, उसका क्षेत्र और उसका अर्थ आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। इसके पश्चात कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एवं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा किस प्रकार से कलेक्शन किया जाता है, उसकी कौन कौन सी विधि होती है। सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है। इसके पश्चात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मीनिंग एंड टाइप ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आपने जो डाटा कलेक्शन किया है उसका प्रेजेंटेशन आप किस प्रकार से करेंगे। टेबुलर प्रेजेंटेशन एवं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आपको डाटा जो प्राप्त किया गया है उसका टेबल तैयार करना है, साथ ही आपको ग्राफ के माध्यम से इसको स्पष्ट करना है। इसके पश्चात स्टैटिस्टिक्स टूल्स और इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से आप करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें आपको अर्थमेटिक, मीन, मीडियन और मोड को समझना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। कोरिलेशन, दो वेरिएबल के बीच में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, इस बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मीनिंग, टाइप, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूज ऑफ इंडेक्स, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, अर्थात आपको सूचकांक किस प्रकार के होते हैं, सूचकांक बनाने में कौन कौन से सावधानी रखना है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको याद करना है। इसके पश्चात इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, व्हाट, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करें, और अवसर लागत को समझना है। इसके बाद आगे चलते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, उपभोक्ता संतुलन और मांग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता हास नियम, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें और सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, इन बिंदुओं को आपको अच्छे से याद करना है। इसके पश्चात उदासीनता वक्र विश्लेषण पर हम आते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं, उसका अर्थ और यह किस प्रकार से कार्य करता है, इन बिंदुओं को आपको समझना है। इसके पश्चात डिमांड, मार्केट डिमांड और मांग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको समझना है कि मांग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, मांग की विशेषता क्या क्या होती है। इसके बाद उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति पर हम बात करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन का अर्थ अल्पकाल एवं दीर्घकाल, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन, रिटर्न टू ए फैक्टर, कास्ट, लागत की बात करेंगे हम लोग, अवसर लागत, कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत, आगम की बात करेंगे, कुल लागत, औसत लागत एवं सीमांत लागत। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता किस प्रकार से कार्य करती है, उनकी विशेषताओं पर हमको फोकस करना है। इसके बाद हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें नेशनल इनकम और उससे संबंधित अवधारणाओं पर हम चर्चा करेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसकी आधारभूत अवधारणाओं को समझना है। उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, फाइनल वस्तुएं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर हमको इस बिंदु के अंतर्गत चर्चा करना है।
आय का प्रवाह किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में कार्य करता है, इन बिंदुओं पर ध्यान देना है। नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को हमको समझने का प्रयास करना है। इसके बाद आता है मुद्रा एवं बैंकिंग अर्थशास्त्र, जो आप लोगों ने अपने पीजी और यूजी लेवल पर निश्चित रूप से पढ़ा है। मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा किस प्रकार से कार्य करती है, मुद्रा की विशेषताओं पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, व्यावसायिक बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा मुद्रा का सृजन किस प्रकार से किया जाता है, इस बिंदु पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन, केंद्रीय बैंक किस प्रकार कार्य करता है, हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है, केंद्रीय बैंक की स्थापना कब से हुई, और केंद्रीय बैंक से जुड़े और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत हम आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है, रोजगार का बिंदु कौन सा होता है और कैसे निर्धारित होता है, इससे संबंधित अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। अगला बिंदु हमारा है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, उसके क्या क्या उद्देश्य है, बजट किस प्रकार से तैयार होता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको याद करना है, समझना है। इसके अलावा सरकार को आय कहाँ से प्राप्त होती है, सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो उस आय को कहाँ खर्च करते हैं, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है, जो आपको तैयारी में महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। इसके बाद आता है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन का अर्थ और उसके विभिन्न तत्वों की बात करते हैं हम लोग। भुगतान संतुलन में असाम्यता के क्या क्या कारण है, कौन कौन से कारक हैं, इन बिंदुओं पर हमको इस भाग के अंतर्गत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, विकास के अनुभव 1947 से 1990, और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। हम अर्थव्यवस्था को दो भागों में समझने का प्रयास करेंगे, एक 1947 से लेकर 1990 तक, और दूसरा भाग है 1991 के आर्थिक सुधारों का। हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय समझना है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के पश्चात से लेकर 1990 तक किस प्रकार और किस गति से आगे बढ़ी है, और 1991 के जो आर्थिक सुधार शामिल किए गए हैं उसके पश्चात और वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा की ओर जा रही है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको समझना है। दोस्तों, 1991 के पश्चात आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की धारणा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसके आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा की ओर जा रही है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अपनी तैयारी में शामिल करना है। इसके पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हमको समझने का प्रयास करना होगा, जिसमें मानवीय पूंजी, ग्रामीण विकास, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आपको अपनी तैयारी में सम्मिलित करना है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, भारत के विकास के जो अनुभव सामने आए हैं उन्हें आप किस प्रकार से समझते हैं, इन बिंदुओं पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक कंपैरिजन ऑफ नेबर्स, हमें अपनी अर्थव्यवस्था और अपने पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करना है। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, महत्वपूर्ण जो इश्यूज है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण संकेतक है उन पर भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने की बात कही है, यदि आप उन बिंदुओं को सिलसिलेवार तैयार करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से पीजीटी इकोनॉमिक्स बन जाएंगे। अग्रिम बधाई, धन्यवाद।